ये कहानी है हेवन के प्रिंस की, जिसे नॉर्मल लड़की से प्यार हो जाता है। अब वो उसे पाने के लिए क्या क्या करता है देखेंगे आज की इस शानदार कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो हेवन से मरने के लिए कूद रही होती है। जब वो बादलों से होते हुए नीचे गिरती है तब वो अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि एक फॉक्स गॉड होती है। यहीं से सीन चेंज होता है, हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो एक पेड़ के नीचे सो रही होती है, जिसका नाम बाइसी होता है। तभी उसका फ्रेंड आता है जो कि एक पीकॉक गॉड है, जिसका नाम जिहान है। वो लड़की जिहान को देखकर उससे पूछती है कि मैं हमेशा इसी पेड़ के नीचे क्यों सोती हूँ, जिस पर जिहान उससे कहता है कि तुम सोने के दौरान सपना देखती हो। ये बात सुनकर बाइसी उससे पूछती है लेकिन मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं रहता, जिस पर जिहान उससे कहता है कि अच्छा हुआ तुम सब कुछ भूल गई हो, क्योंकि तुम्हारी पिछली लाइफ काफी ज्यादा दुखद थी और अब तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम सब कुछ भूलकर एक नई लाइफ की शुरुआत करो। जिसके बाद बाइसी अपने घर आ जाती है और वाइन की बोतल उठाकर वाइन पीने लगती है। और यही हमें रिवील होता है कि बाइसी की उम्र करीब 1,40,000 साल है और इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर उसे आंटी कहकर बुलाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बाइसी के पास उसका दोस्त मीगू आता है, जो उसे एक इनविटेशन कार्ड देता है। जब बाइसी उसे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि आज स्टेंसी के एम्परर के बेटे का बर्थडे है। ये देखकर बाइसी ना जाने के लिए कहती है। तब मीगू उससे कहता है कि अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हें वहाँ वाइन भी मिल सकती है। इसके बाद बाइसी एक जेलीफिश को अपनी सवारी बना लेती है और स्टेंसी के पार्टी में पहुंच जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो उसकी आंखों में काफी ज्यादा रोशनी पड़ती है। इसी वजह से वो अपनी आंखों में सफेद कपड़ा बांध लेती है। लेकिन बाइसी को इस पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो वहाँ के बगीचे में पहुँच जाती है ताकि उसे शांति मिल सके। तभी हम देखते हैं कि बाइसी के पास एक छोटा लड़का आता है जिसका नाम अली होता है। वो बाइसी का मैजिकल फैन देख लेता है और उससे कहता है कि मुझे ये खेलने के लिए चाहिए, जिस पर बाइसी उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि वाइन कहाँ पर है? अगर मुझे तुम वो जगह दिखा दोगे तो मैं तुम्हें अपना मैजिकल फैन दे दूंगी। और हम देखते हैं कि अली मान जाता है और बाइसी को वाइन वाली जगह में ले जाता है। तभी रास्ते में अली बाइसी का फैन छीनकर भागने लगता है। ये देखकर बाइसी अली के पीछे चले जाती है ताकि वो उसे पकड़ सके। तभी हम देखते हैं कि अली को एक डीमन किडनैप करके अपने साथ ले जाने लगती है। ऐसे में बाइसी डीमन के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे डीमन अली को छोड़कर अपने असली रूप में आ जाती है और बाइसी के ऊपर अटैक करने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि बाइसी अली को बचा लेती है। तभी यहाँ पर अली के डैड आ जाते हैं, जो यहाँ के प्रिंस होते हैं, जो बाइसी को देखकर डीमन समझ लेते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि बाइसी की आंखों से वो कपड़ा हट जाता है, जिसे देखकर प्रिंस रुक जाता है और वो बाइसी को सूसू कहकर बुलाता है। तभी हम अली को देखते हैं, जो बाइसी को ऐसे देखकर उसे अपनी मॉम कहने लगता है। वहीं पर बाइसी प्रिंस को रोकती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सूसू नहीं हूँ। उसी वक्त वहाँ पर गार्डन का ओनर आता है, जो बगीचे को बर्बाद हुआ देखकर बाइसी को डांटने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बाइसी को देखता है, उसे महारानी कहकर बुलाने लगता है और माफ़ी मांगता है और वहाँ से चले जाता है। वहीं पर बाइसी प्रिंस से कहती है कि तुम मुझे आंटी कहकर बुला सकते हो, क्योंकि मेरी एज तुमसे बहुत ज़्यादा है। इसी दौरान वहाँ पर राजकुमारी सुजीन आती है। सुजीन को देखकर बाइसी उससे पूछती है, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतनी सुंदर आंखें देखी हैं। तभी सुजीन प्रिंस से कहती है कि मैं तो डरी गई थी कि डीमन ने अली को किडनैप कर लिया है। वहीं पर बाइसी उससे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना ख्याल रख सकते हैं। ये बोलकर बाइसी अपनी जादुई दुनिया में आ जाती है और सीधे अपने फ्रेंड के पास पहुंच जाती है, जहां जाकर वो वाइन पीती है। यहाँ पर जियान उससे पूछा है कि आखिर हुआ क्या है। तब बाइसी बताती है कि पार्टी में प्रिंस उसे अपनी वाइफ समझ रहे थे और उसे सूसू कहकर बुला रहे थे। तभी बाइसी जियान से पूछती है कि ये सूसू कौन है। तब वो उसे बताता है कि सूसू प्रिंस की वाइफ थी, जो 300 साल पहले मर गई थी।
तभी हम देखते हैं कि अगले सीन में मिगू आता है जो बाइसी से कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। तभी बाइसी के पास प्रिंस का बेटा अली आता है, जिसे देखकर बाइसी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर अली बाइसी को मॉम कहकर बुलाने लगता है और कहता है कि मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, जिससे मैं और डैड आपके पास रहने के लिए आ गए हैं। ये बात सुनकर बाइसी तुरंत ही अपने घर पहुंच जाती है, जहां वो प्रिंस को देखकर उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर वो बाइसी से कहता है कि अली को उसकी मॉम की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और मुझे मेरी वाइफ की, जिससे हम दोनों तुम्हारे पास रहने के लिए आ गए हैं। ये बात सुनकर बाइसी उससे कहती है कि हम कल ही मिले हैं और तुमने मुझे अपनी वाइफ बना लिया। ये सुनकर प्रिंस उससे कहता है कि हमारी शादी बहुत समय पहले हो चुकी है। तभी बाइसी प्रिंस से कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी वाइफ 300 साल पहले मर चुकी है, इसलिए तुम यहाँ पर आ गए हो। जिस पर प्रिंस उसे समझाता है और कहता है कि इन दिनों के बीच तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। जिस पर बाइसी भी मान जाती है और कहती है कि अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो तुम यहाँ पर रह सकते हो। ये बोलकर वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बाइसी सो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि प्रिंस बाइसी से कहता है कि मैं यहाँ पर नया हूँ, क्या तुम मुझे अपनी दुनिया नहीं घुमाओगी। ये बात सुनकर बाइसी अली और प्रिंस को विलेज लेकर जाती है। वहीं पर विलेज के जितने भी लोग होते हैं वो सभी डेमंस होते हैं। तभी एक आदमी बाइसी को आंटी कहकर बुलाता है, जिस पर अली उससे कहता है कि तुम मेरी मॉम को आंटी कहकर क्यों बुला रहे हो, क्या वो इतनी बूढ़ी है। ये बात सुनकर सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। वहीं पर गांव वाले सोचते हैं कि आंटी को बच्चा हुआ है। इसी समय प्रिंस बाइसी को पकड़ लेता है और कहता है कि ये हमारा बच्चा है। ये बात सुनकर सभी डीमन खुश हो जाते हैं। तभी हम प्रिंस को देखते हैं जो बाइसी की इमेज बना रहा होता है, जहां पर बाइसी काफी ज्यादा बोर हो रही थी। ये देखकर प्रिंस अंदर ही अंदर खुश होता है। तभी बाइसी प्रिंस से कहती है कि ज्यादा सोचो नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। ये सुनकर प्रिंस उससे कहता है कि तुम्हारी स्माइल ही मेरे लिए काफी है। जिसके बाद हम बाइसी को देखते हैं जो हर रात की तरह बिस्तर ठीक कर रही होती है। तभी प्रिंस उसके पीछे आ जाता है, जिससे बाइसी डर जाती है। इसके बाद ये दोनों एक ही बेड में सोते हैं। तभी प्रिंस बाइसी से कहता है कि क्यों ना तुम मेरे पास ही सो जाओ। ये बात सुनकर वो नीचे गिर जाती है। अगले सीन में हम बाइसी को जियान के पास देखते हैं, जहाँ पर जियान उससे कहता है कि तुम्हें प्रिंस के पास होना चाहिए। जिस पर बाइसी उससे कहती है कि प्रिंस ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, जहाँ मैं शांति से रह रही थी, लेकिन अब मैं शांति से नहीं रह पाती, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तभी वहाँ पर मीकू आ जाता है जो बाइसी से कहता है कि स्वर्ग से एक राजकुमारी आई है जो अली को अपने साथ लेकर जा रही है। दूसरी तरफ हम सुजिन को देखते हैं जो अली को अपने साथ लेकर जाने लगती है। जिस पर अली सुजिन से कहता है कि मैं अपनी मॉम के साथ हूँ, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। ये बोलकर वो गुफा के अंदर चले जाता है। ये देखकर सुजिन भी गुफा के अंदर चले जाती है। जब वो गुफा के अंदर जाती है तो वहाँ पर मुयान की बॉडी देखती है जो बर्फ के अंदर कैद होती है। तभी वहाँ पर बाइसी आ जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर सुजिन बाहर आती है और कहती है कि वो अली को लेने के लिए आई है, मगर अली स्वर्ग जाने से मना कर देता है और बाइसी के पीछे जाकर छिप जाता है। ऐसा देखकर सुजिन बाइसी से कहती है कि एम्परर ने अली को वापस लाने के लिए कहा है। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है जो सुजिन से कहता है कि मैं एम्परर से बात कर लूँगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे का बर्थडे इसी दुनिया में सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। अगले सीन में हमें डीमन क्लैन की रानी को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे की याद में रो रही होती है क्योंकि उसका बच्चा मर गया होता है। तभी उसके पास सुजिन आ जाती है जो डीमन क्लैन की रानी से कहती है कि क्या तुम भूल गई हो, तुमने प्रिंस के बेटे को किडनैप करने की कोशिश की थी, जिसके इमोर्टल सोल से तुम अपने बच्चे को जिंदा कर पाओ। अगर ये बात स्वर्ग के एम्परर को पता चल गई तो वो तुम्हारी बॉडी से स्किन निकलवा कर तुम्हें मार डालेंगे। ये बात सुनकर डीमन क्लैन की रानी सुजैन से कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिस पर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, अगर तुम बाइसी को मार दो तो मैं हेवन की रानी बन जाऊंगी, तब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और डीमन क्लैन को आज़ाद करवा दूंगी। जिसके बाद हमें जुजू माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंस बाइसी को अपने साथ ले आता है। यहाँ से स्वर्ग काफी ज्यादा नजदीक होता है। तभी अली बाइसी से कहता है कि मेरे डैड हमेशा मुझे यहाँ पर ले आते हैं। आगे प्रिंस बाइसी को बताता है कि आज से 300 साल पहले सौर
क्लॉन और स्टेंसी के बीच एक फाइट हो रही थी, तो मुझे स्वर्ग की तरफ से दोनों को रोकने के लिए भेजा गया था, लेकिन मैं दोनों को नहीं रोक पाया और हारकर इसी माउंटेन में गिर गया। मुझे घायल देखकर एक लड़की मेरे पास आई जिसने मुझे ठीक होने में हेल्प किया। मैंने उससे पूछा कि मैं इसका कर्ज कैसे उतार सकता हूँ, क्योंकि तुमने ही मुझे ठीक किया है। जिस पर वो लड़की उससे शादी करने के लिए कहती है और हम दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। उस लड़की का नाम सुसु होता है, क्योंकि उस लड़की के पास कोई भी नाम नहीं था, इसलिए प्रिंस ने उसे प्यार से सुसु कहकर बुलाता था। यहीं पर बाइसी प्रिंस से कहती है कि इमोर्टल कभी भी नहीं मरते, लेकिन प्रिंस वहाँ से चले जाता है। मास्टर मुयान के पास देखते हैं, जिनकी ऐसी हालत डीमन क्लैन के एम्परर को मैजिक बेल के अंदर कैद करने से हुई है, जिससे उनकी पूरी सोल पूरे यूनिवर्स में फैल गई और वो बर्फ में कैद हो गए। तभी बाइसी मुयान की बॉडी से कहती है कि कुछ दिन पहले मैं स्वर्ग के प्रिंस से मिली, जो बिल्कुल आपकी तरह ही दिखता है। मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आती है। ऐसा ना हो कि आप मेरे सपने ही बनकर रह जाएं। अगले सीन में हमें स्वर्ग के महल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर प्रिंस बस सुसु की सोल को देख रहा होता है। तभी वहां पर सुजीन आ जाती है और प्रिंस से कहती है कि सुसु अब कभी भी वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो मर चुकी है। ये बात सुनकर प्रिंस सुजीन को बाहर जाने के लिए कहता है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बाइसी उसी गुफा के अंदर जाती है जहां पर मुयान की बॉडी रखी होती है। तभी वहां पर मीगू उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती और यही हमें पता चलता है कि वो बाइसी के रूप में डीमन क्लैन की रानी है। तभी वहां पर सुजीन भी उसी गुफा के अंदर आ जाती है और वो डीमन क्लैन की रानी के साथ मिलकर मुयान की बॉडी को वहां से चुरा लेते हैं। अगली सुबह मीगू बाइसी को आकर बताता है कि मुयान की बॉडी उस गुफा के अंदर नहीं है। जब बाइसी गुफा के अंदर जाकर देखती है तो वाकई मास्टर की बॉडी वहां पर नहीं होती। दूसरी तरफ हम डीमन क्लैन की रानी और सुजीन को देखते हैं, जो मुयान की इमोर्टल बॉडी से अपने बच्चे को जिंदा करना चाहती है। इधर हम जियान और बाइसी को देखते हैं, जो अपने मास्टर की बॉडी को बचाने के लिए यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जियान सभी डीमन सोल्जर से लड़ने लगता है और बाइसी से कहता है कि तुम जाओ और अपने मास्टर को बचाओ, मैं इन सभी को रोक लूंगा। इधर हम बाइसी को देखते हैं, जो अंदर आ जाती है। वहीं पर हम डीमन क्लैन की रानी को देखते हैं, जो अपने बच्चे के क्रिस्टल को लेकर उसे जिंदा करने के लिए आ जाती है। तभी वहाँ पर बाइसी आ जाती है, जो ऐसा देखकर उसे रोकने लगती है। यहीं पर बाइसी सभी डीमंस को मारते हुए उसके पास जाती है। दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं, जो अपने असली रूप में आ जाता है और सभी डीमंस को एक ही बार में मार देता है। इधर हम बाइसी को देखते हैं, जो डीमन क्लैन की रानी को मारने के लिए जाती है, पर ऐसा देखकर डीमन उस पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर बाइसी उसके अटैक से बचने लगती है और अपने फॉक्स रूप में आकर सभी से लड़ने लगती है। इसी फाइट के दौरान मुयान की बॉडी को लग जाता है और वो नीचे सरकने लगता है। ये देखकर बाइसी उसे रोकने लगती है। इसी दौरान डीमन क्लैन की रानी के बच्चे का क्रिस्टल नीचे गिर जाता है। ये देखकर डीमन क्लैन की रानी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और मुयान पर अटैक करने लगती है। ये देखकर बाइसी वो अटैक अपने ऊपर ले लेती है। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है, जो मुयान की बॉडी को नीचे गिरने से रोकता है और डीमन क्लैन की रानी से कहता है कि मैं इस बार तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर तुमने फिर से ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद वो मुयान की बॉडी को ले आते हैं। यहाँ पर प्रिंस बाइसी से कहता है कि मैंने पढ़ा है हजारों साल पहले मुयान क्लैन के एम्परर को सील करने के लिए गए थे, इसी दौरान वो बर्फ में जम गए। ये बात सुनकर बाइसी उससे कहती है कि तुम्हें तो ये सब कुछ बुक से पता चला है, जब मुयान ने क्लैन की आर्मी को मारकर खत्म कर दिया था, लेकिन वो डीमन की पावर को सील नहीं कर पा रहा था। तब मुयान ने बेल के अंदर डीमन को सील कर दिया था, जिससे उसकी पूरी सोल पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है और वो बर्फ में कैद हो जाता है और तब से वो ऐसा बन गया है। ये बात सुनकर प्रिंस बाइसी से कहता है कि तुम्हें भी चोट लगी है, जिस पर बाइसी उससे कहती है कि मैं खुद को हील कर सकती हूँ। जिसके बाद वो पानी के अंदर जाती है और अपने फॉक्स रूप में आ जाती है और उसकी चोट अपने आप ठीक हो जाती है। अगले सीन में प्रिंस बाइसी से कहता है कि चलो हम स्वर्ग जाकर शादी कर लें, जिस पर बाइसी भी समझ जाती है कि प्रिंस एक अच्छा इंसान है, इसलिए वो शादी के लिए राजी हो जाती है। हम देखते हैं कि वो दोनों स्वर्ग में आ जाते हैं। ऐसा देखकर स्वर्ग के लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, मगर हम सुजीन को देखते हैं, जो खुश नहीं होती है।
अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाइसी के पास सुसु की 300 साल पुरानी मेड आती है जो उससे कहती है कि क्या आपकी आंखें दर्द नहीं करती। ये बात सुनकर बाइसी उससे कहती है कि क्या सुसु की आंखों में कोई दिक्कत थी। उसी वक्त वहाँ पर सुजीन आ जाती है जो उस मेड को बाहर जाने के लिए कहती है, जिस पर वो मेड बाइसी से कहती है कि तुम सुजीन की बातों पर यकीन मत करना। जिसके बाद वो मेड वहाँ से बाहर चले जाती है। ये बात सुनकर सुजीन बाइसी से कहती है कि ये मेड पागल हो गई है। जब से सुसु की मौत हुई है तब से ये मेड उससे पूछते रहती है, पर सुजीन बाइसी से कहती है कि चलो मैं तुम्हें सु की सच्चाई बताती हूँ। जहाँ पर वो उसे बताती है कि प्रिंस ने सुसु को यहाँ पर अपने मतलब के लिए लाया था। वो उससे ऐसे कोई शादी नहीं करने वाला था और ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होने वाला है। प्रिंस ने अपने एम्परर को नहीं बताया था कि उसने किसी लड़की को लेकर आया है जो कि मोर्टल है। प्रिंस ने सोचा कि किसी को पता भी न चले और उसका काम भी बन जाए, इसलिए उसने सु को नौकरानी बनाकर रखा होता है। अब सु के पेट में बच्चा था, इसलिए वो इस पेड़ के नीचे बैठ जाती थी और प्रिंस को याद करती थी, पर प्रिंस कभी भी उसके पास नहीं आता था, जिससे सु को लगने लगा कि प्रिंस उससे प्यार नहीं करता। तभी हम बाइसी को देखते हैं जिसे सुजीन ऊपर लेकर जाती है। ये देखकर बाइसी को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है। वो उससे कहती है कि नीचे चलो। यहाँ पर सुजीन उससे कहती है कि क्या तुम सु की सच्चाई नहीं जानना चाहती। तब सु ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन तब भी प्रिंस उससे मिलने नहीं आए, इसलिए वो इन सीढ़ियों में चढ़ गई और उसने सोचा कि अब उसे इंसानों की दुनिया में चले जाना चाहिए, इसलिए वो वहाँ से कूद जाती है। आज सु के मरे 300 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उसकी आवाज यहाँ पर गूंजती है। तभी बाइसी सुजीन से पूछती है कि उस वक्त प्रिंस कहाँ पर था, जिस पर सुजीन उसके मन में शक पैदा कर देती है और कहती है कि उसने उसे इग्नोर किया। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों की शादी होने वाली थी, जहाँ हम बाइसी को देखते हैं जो सोच में डूबी हुई थी कि अगर प्रिंस सु से इतना प्यार करते थे तो उसे क्यों नहीं बचाया। उसके बाद उनकी शादी का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो प्रिंस से पूछ लेती है कि उसने सु को क्यों नहीं बचाया, जिस पर प्रिंस उससे कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। वो उससे पूछती है कि जब वो कूद रही थी तब तुम कहाँ थे, जिस पर प्रिंस उससे कहता है कि जब सु कूद रही थी तो मैं उससे काफी दूर था। ये सुनकर बाइसी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और शादी रुक जाती है। जिसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं जो सु की सोल को देख रहा होता है। इधर हम जियान को देखते हैं जो बाइसी के पास आता है और उसे बताता है कि मुयान की बर्फ पिघल रही है जिससे वो मर सकता है, हमें ऐसा होने से रोकना होगा। जिसके बाद वो उसे बताता है कि तुम्हें वो सोल बाइंडर लैंप चाहिए जिससे हम ऐसा कर सकते हैं। जिस पर बाइसी उससे कहती है कि मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगी, लेकिन मैं अपने मास्टर को ठीक कर लूंगी। जिसके बाद बाइसी सोल बाइंडर लैंप के पास जाती है। तभी प्रिंस वहाँ पर आ जाता है, जिस पर बाइसी उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि इस सोल बाइंडर लैंप से हम किसी को भी जिंदा कर सकते हैं, जिससे मैं अपने मास्टर को ठीक कर पाऊंगी। जिस पर प्रिंस उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपने प्यार सु की पूरी यादों को खो दूंगा, क्योंकि इस बाइंडर लैंप के अंदर सु की यादें हैं। ये बात सुनकर बाइसी इमोर्टल ग्रास लेने के लिए चले जाती है, क्योंकि अब वो उसकी हेल्प से अपने मास्टर को ठीक कर पाएगी। जिस पर प्रिंस उसे वहां जाने से रोकता है और कहता है कि वहां पर बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन बाइसी उसकी बात नहीं मानती और इमोर्टल ग्रास लेने के लिए चले जाती है। जब बाइसी वहां पर पहुंचती है तो हम देखते हैं कि उसके सामने इमोर्टल ग्रास होता है। जिसके बाद वो उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकलता। जिसके बाद वो उसे चाकू से काटती है, लेकिन वो नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि इस फूल के अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल आता है और बाइसी के ऊपर अटैक करने लगता है। हम देखते हैं कि बाइसी उससे बचकर अपने वेपन्स निकाल लेती है और उसके ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए बाइसी उसका सामना नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। ऐसा देखकर प्रिंस बाइसी के पास जाता है और उसे उठाता है। बाइसी प्रिंस से कहती है कि मैं इस मॉन्स्टर से खुद लड़ सकती थी, बस मैं इसकी पावर चेक कर रही थी। उसी दौरान हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो उठ जाता है और प्रिंस को पकड़ लेता है। ऐसा देखकर बाइसी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है और प्रिंस को छुड़ा लेती है। इसी दौरान बाइसी उस मॉन्स्टर के ऊपर इमोर्टल फ्लावर लेने के लिए जाती है। तभी मॉन्स्टर अपनी टेल से प्रिंस के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं।
ये देखकर बाइसी प्रिंस को बचाती है और अपने असली रूप में आकर वो इमोर्टल फ्लावर को नहीं ले पाती। जिसके बाद हम बाइसी को देखते हैं जो प्रिंस की चोट को देखकर उससे पूछती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। इस पर प्रिंस उससे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हें बचाने के चक्कर में हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर बाइसी इमोशनल हो जाती है और हम देखते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। अगले सीन में हम प्रिंस को देखते हैं जो बाइसी से कहता है कि तुम इस सोल बाइंडर लैम्प को लेकर अपने पास्ट को देख सकती हो जो तुम भूल गई हो। इसके बाद बाइसी अपने पास्ट को लैम्प के अंदर देखने लगती है, जहां पर उसे पता चलता है कि वही असल में सू है जो पेड़ के नीचे बैठकर प्रिंस का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां पर सुजीन आती है और उससे कहती है कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, और सुजीन सू को मारने के लिए उस जगह में लेकर आती है जहां पर वो उससे कह रही होती है कि हेवन के एम्परर ने प्रिंस को मुझसे शादी करने के लिए कहा है। अगर तुम मर जाओगी तो मेरी शादी उससे हो जाएगी, इसलिए तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब प्रिंस भी तुझसे प्यार नहीं करता। ये बोलकर वो उसे नीचे गिराने लगती है। तभी सू प्रिंस को बुलाती है। प्रिंस को देखकर सुजीन वहाँ से नीचे गिर जाती है, जिससे सुजीन की आंखों की रोशनी चली जाती है, लेकिन प्रिंस उसे बचा लेता है। अब सू प्रिंस के सामने गलत बन जाती है, जहाँ पर सुजीन प्रिंस से कहती है कि सू ने मुझे धक्का दिया था। वहीं पर सू प्रिंस से कहती है कि वो झूठ बोल रही है, मैंने उसे धक्का नहीं दिया था। मगर प्रिंस सू की बातों पर यकीन नहीं करता, जिससे सू को हेवन की तरफ से सजा मिलती है कि सू को अपनी आंखें सुजीन को देनी होगी। इसके बाद प्रिंस अपने ही प्यार की आंखें निकालता है। तभी हम प्रेजेंट में बाइसी को देखते हैं जो रोने लगती है क्योंकि उसे अपना पास्ट याद आ गया था। यही हमें मूवी के स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि सुजीन ने बहुत ही चालाकी से सू को वापस भेजने के लिए ऐसा प्लान बनाया था, और सुजीन सू से कहती है कि इमोर्टल लोग ही यहाँ पर रह सकते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है जो सू को रोकता है ऐसा ना करने के लिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और अपने बच्चे को प्रिंस को देकर वहाँ से कूद जाती है। तभी उसके पास सुजीन आ जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें अपना पास याद आ ही गया है तो फिर से तुम नीचे जाओ, जिसके बाद वो बाइसी को धक्का दे देती है। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है और बाइसी को बचा लेता है, जिस पर बाइसी प्रिंस से कहती है कि तुमने अभी तो मुझे बचा लिया, लेकिन तुम उस वक्त कहाँ पर थे। ये बोलकर वो रोने लगती है और अपने घर चले जाती है, जहाँ पर वो सारी बातें भुलाने के लिए वाइन पीने लगती है। इसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं जो बाइसी से मिलने आता है, लेकिन बाइसी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो उससे मिलने से इनकार कर देती है। इधर हम प्रिंस को देखते हैं जो जियान से कहता है कि मैं बाइसी का तब तक वेट करूंगा जब तक वो मुझसे मिलने नहीं आ जाती। ऐसे ही एक साल बीत जाते हैं। इधर हेवन में सुजीन को दिखाया जाता है, जहां एम्परर को उसकी सच्चाई पता चल जाती है, इसलिए वो उसे इमोर्टल दुनिया से ईस्टर्न मैजिक बेल में भेज देते हैं। वहीं पर जाने से पहले सुजीन कहती है कि उसे आखिरी बार अली से मिलना है। अली से मिलने के दौरान वो अली के ब्लड को एक पत्थर के अंदर निकाल लेती है, जिसकी हेल्प से वो डीमन को आजाद कर पाए। अब हम सुजीन को देखते हैं जो मैजिक बेल के ऊपर चढ़कर डीमन के एम्परर को आजाद करने के लिए अली का ब्लड उसके ऊपर लगा देती है, जिससे डीमन एम्परर आजाद हो जाता है। इधर हम प्रिंस को देखते हैं जिसको इसके बारे में पता चल जाता है, जिससे वो डीमन को रोकने के लिए उधर चले जाता है। इधर हम जियान को देखते हैं जिसे ये बात पता चल जाती है और वो बाइसी से कहता है कि मेरे बगीचे का ख्याल रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। तभी बाइसी के पास मीगू आता है और उसके साथ बाइसी की वही मेड आती है जिसके साथ अली होता है। अली अपनी मॉम को देखकर रोने लगता है। यहाँ पर बाइसी की मेड उसे बताती है कि जैसा तुम प्रिंस के बारे में सोच रही हो वैसा नहीं है, प्रिंस बहुत ही अच्छे हैं, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जब प्रिंस ने तुम्हें स्वर्ग लेकर आए थे तो उन्होंने वहाँ का रूल तोड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें सजा मिली थी कि वो आपसे ना मिले। अगर वो तुमसे मिलते तो एम्परर तुम्हें मार देते। ये बात सुजीन को पता चल गई थी कि तुम इमोर्टल नहीं हो, तो उसने प्लान बनाया आपको मारने के लिए। वहीं पर प्रिंस को लाइटनिंग की सजा मिली थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में आज भी जख्म के निशान है, जिसे छिपाने के लिए वो हमेशा काले कपड़े पहनते हैं। एम्परर ने जब तुम्हारी आंखें निकालने के लिए कहा था, जिससे मजबूर होकर प्रिंस तुम्हारी आंखें निकालता है, और जब तुम वहाँ से कूदी थी तब प्रिंस के पास पावर खत्म हो गई थी।
ऐसा देखकर प्रिंस रोने लगते हैं, जिसके बाद हम डीमन को देखते हैं जो हेवन में अटैक करते हैं। तभी वहां पर प्रिंस आ जाता है और डीमन के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इधर हम बाइसी को देखते हैं जिसे सच्चाई पता चल जाती है कि प्रिंस डीमन से लड़ रहा है। इधर डीमन और स्वर्ग के बीच बहुत जोरों की फाइट होती है। ऐसा देखकर जियान पीकॉक गॉड के रूप में वहां पर पहुंच जाता है और अपने बर्ड्स को बुलाता है, जिसके थ्रू वो एक वेव बनाता है और अपनी पावर से सारे डीमन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन डीमन मरने से पहले प्रिंस से कहता है कि तुमने मुझे एक बार और मार तो दिया, अगर मैं मर गया तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर तुम उसे बचाना भी चाहते हो तो तुम उसे नहीं रोक पाओगे। अगर तुम्हें इस चीज को रोकना है तो तुम्हें अपनी सोल को सैक्रिफाइस करना होगा। ये सुनकर बाइसी प्रिंस को रोकने की कोशिश करती है, पर प्रिंस सभी को बचाने के लिए अपनी सोल को सैक्रिफाइस कर देता है और डीमन को सील कर देता है, जिससे प्रिंस बर्फ के अंदर जम जाता है। ऐसे में बाइसी प्रिंस के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुम मेरी लाइफ में क्यों आए। ये बोलकर वो रोने लगती है। इसके बाद हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइसी के मास्टर की वर्क पिघल जाती है और बाइसी अपने मास्टर मुयान को देखती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।